दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हु इज द रियल मॉन, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री एक हैं, एक रहे हैं। और हु इज द रियल मॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुप हैं। बस आजकल इसी मौन पर चर्चा चल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है, आज पूरा देश पूछ रहा है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी चुप है, आज पूरा देश जानना चाहता है। तो चलिए एक नज़र उन चीज़ों पर डाल लेते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों को हथकड़ियां पहनाकर अपमानित तरीके से भारत भेजा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे। जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया, तब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। और 50 से भी ज़्यादा ये बोल चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, जो कि पहलगाम के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड थे, उनको डिनर पर बुलाते हैं और स्पेशल गेस्ट तक कहते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे और एक शब्द तक नहीं बोलते। अब बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत और नरेंद्र मोदी को अपमानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे दबाव से या मेरे टैरिफ लगाने से उन्होंने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी चुप है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल अटैक भी करने लगे हैं और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। और उन्होंने कहा कि जब मैं नया नया राष्ट्रपति बना था, तब सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे सामने गिड़गिड़ाए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। इस तरीके की बातें बंद कमरे के पीछे होती हैं, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने हद पार कर दी है और वो मीडिया के सामने भारत का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अब भी चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अंबानी को एक ट्वीट करना पड़ा कि हमने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत सरकार के किसी भी अधिकारी की या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक ट्वीट करके ये बोल दे कि हमने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अब तो हमारे ऊपर से टैरिफ बंद या कम कर दीजिए। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के सीनेट अध्यक्ष भी अब भारत का अपमान कर रहे हैं और उन्होंने कल या परसों कहा था कि मैं जब भारत के राजदूत से उनके घर पर मिला तो वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से कहिए प्लीज़ टैरिफ को कम कर दीजिए, अब तो हमने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, प्लीज़ डोनाल्ड ट्रंप को समझाइए। इस तरीके से भारत का अपमान अब राष्ट्रपति के छोटे से अधिकारी तक करने लगे हैं। तो वाकई में भारत के प्रधानमंत्री को बोलने की ज़रूरत है और अपना मुंह खोलने की ज़रूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप है। आखिर क्या वजह है, देश का कोई भी नागरिक नहीं जानता इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है और वो चुप क्यों है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाने। तो चलिए, ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो घटनाएं जब वो चुप थे। अब एक घटना मनमोहन सिंह के बारे में भी देख लेते हैं। जब उन्होंने 2013 में देवयानी जो कि भारत की एक उपदूत थी, जब अमेरिका ने उनका अपमान किया अमेरिका में और उनको हथकड़ी पहनाई, तो मनमोहन सिंह ने बिना किसी दबाव के अमेरिका के राजदूत जो कि भारत में थे, दिल्ली में थे, उसकी सिक्योरिटी हटा ली और सारी सुविधाएं बंद कर दी और अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। और यहाँ तक कि अमेरिका के साथ जितने भी समझौते थे उनको भी तोड़ने की बात कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत से माफ़ी मांगी। ये था मनमोहन सरकार का दम, जिसने देश की प्रतिष्ठा के लिए राजनीति नहीं बल्कि कार्रवाई की। ऐसे थे मनमोहन सिंह, जिनको मौन कहकर जिनका मजाक उड़ाते थे, आज वही मनमोहन सिंह हम सबको याद आ रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रियल मौन कौन है।